उनके परम प्रिय पार्षदों के जीवन आलेख संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जीवन जो है भगवान जुग जुग में आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। उनकी सृष्टि है, ओतप्रोत रूप में भगवान समस्त सृष्टि के भीतर बाहर उन्हीं की सत्ता है। मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र मणिगणैव। मैं समस्त सृष्टि वस्तु पदार्थ के भीतर ओतप्रोत रूप में मैं ही हूँ। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्थितिर्गणम अपहनञ्च सर्वैर अहम एव वेद वेदांत कृत वेद वेदेव च अहम। तो भगवान सबके भीतर है, उनकी सृष्टि रचना करके भगवान, जीव तो भूल जाते हैं भगवान के अभिन्न अंश हैं। भगवान का अभिन्न अंश होते हुए भी बस माया के कारण स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण है। भूल गया मैं कौन हूं। एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके, एक पुतला बन करके, उसमें तदात्मता के कारण वो भगवत अंश चेतन सत्ता एक शरीरधारी बन करके, उसमें तदात्मता के कारण अहं बुद्धि और अहंता के कारण ममता, शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ में उनके अपनापन, दृढ़ लगाव, ये मेरा है, अहंता से ममता। बस ये विस्मृति ही संसार बंधन का मूल जड़। संसार का मूल जड़ क्या है? स्वरूप विस्मृति। स्वरूप भूल करके वो चेतन सत्ता एक जड़धर्मी होकर के संसार चक्र में अनादिकाल से 84 लाख जन्म में पुनः पुनः शरीर परिवर्तन करते हुए दुखमय सागर में गोता लगा रहा है। तीर्थाप ताड़ित होकर के, दावानल पीड़ित होकर के, क्या दुखमय संसार, इसमें कामना वासना में आबद्ध होकर के पुनः पुनः शरीर परिवर्तन करते हुए संसार सागर में मिथ्या इस तरह से दुख में सागर में गोता लगा रहा है। भगवान करुणामय उनसे मुक्ति दिलाने के लिए जुग जुग में आते हैं। जुग जुग में भगवान आते हैं। जीव के दुर्दशा देख करके उस दुख को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान के अवतार, ये विशेष अवतार है। यहाँ सिर्फ जीव कल्याण के लिए ही भगवान के अवतार नहीं है। ये विशेषता ये है कि भगवान इस युग में, इस कलियुग में जो वस्तु कभी कोई भगवत स्वरूप, जो वस्तु कभी प्रदान नहीं किए हैं, मुक्ति तो प्रदान किए हैं, मुक्ति मार्ग प्रदर्शन कराए हैं। संसार चक्र से मुक्त होने के लिए उनको बहुत मार्ग भी प्रदर्शन कराए हैं। नाना प्रकार अवतार धारण करके उनको संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग प्रदर्शन कराए हैं। लेकिन इस कलियुग में जो महाप्रभु के अवतार, ये विशेष अवतार, करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्ति श्रियम। करुणा करके, विशेष करुणा करके, करुणार्ध चित्त होकर के, जो वस्तु कभी कोई युग में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग, वो उन्नत उज्ज्वल रस समर्पण करने के लिए आए हैं। ये महाप्रभु के विशेष अवदान इस कलियुग में। उन्नत उज्ज्वल रस वो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? राधा प्रेम। राधा प्रेम वो पहले भी था, महाप्रभु का पहले भी था। अब गीत गोविंदम देखिए, गीत गोविंदम में जुगल प्रेम की चरम पराकाष्ठा, वो पहले भी था। कृष्ण प्रेम पहले भी था। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था। देखिए पद्म पुराण देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिए, विष्णु पुराण देखिए, भागवत महापुराण देखिए, जहाँ रासलीला दी है, रस शास्त्र का
चरम सीमा जो है रस से रास शब्द आया है। तो महाप्रभु तो कहते हैं अनर्पित चोरिंग चिरात, जो कोई युग में ये वस्तु प्रदान नहीं की, अनर्पित न अर्पित जो वस्तु वो क्या है, वही वस्तु है उन्नत उज्जवल रस। वह है निवृत निकुंज में राधा कृष्ण विलास माधुरिमा के चरम निर्जास। जो वस्तु राधा रानी जुगल किशोर, एकमात्र जुगल किशोर, जो प्रेम रस सीमा रस माधुर्य की जो चरम पराकाष्ठा जो आस्वादन करते हैं, वो रस, वो एकमात्र ये मंजरी उपासना, जो मंजरी उपासना राधा रानी कृपा करके वो रस को आस्वादन कराते हैं, मंजरी को राधा रानी कृपा करके। ये जो स्वरूप, ये मंजरी स्वरूप, ये राधा रानी कृपा प्रदत्त स्वरूप, ये साधन के द्वारा ये स्वरूप प्राप्त होना संभव नहीं है। जब तप उपासना ध्यान धारणा स्तप स्तुति वंदना तपस्या आदि के द्वारा वो प्रेम वो स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं है। मंजरी स्वरूप उपासना महाप्रभु का अवदान, पंचम पुरुषार्थ प्रेम रस शास्त्र के चरम सीमा। जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादी संगिनी। शतगुना उससे भी मंजरी को आस्वादन कराते हैं। जिस स्थिति में जा करके, जिस स्थिति में जा करके जुगल किशोर आनंद की एक चरम अवस्था प्राप्त करते हैं, वो रस सीमा, वो मंजरी को आस्वादन कराते हैं। श्रीमतीर क्षमा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। सम्भोगेर काले दुहु आनंदे उल्लास, राधांगे पुलक भाव सकित प्रकाश। जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। कोन छले एक संगे सखीरे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। ये मन बुद्धि के अगम्य है। ये साधन के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा ये प्रेम अनुभव करना संभव नहीं है। ये कृपा साध्य है, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य। जिन पर राधा रानी की कृपा होती है वही जाकर के ये प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। राधा रानी की ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, इसको कहते हैं भावोल्लासारति। भावोल्लासा, राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। राधा रानी जैसे भावना तद भावित होकर के ये मंजरी तद भावना में हो जाती है। राधा रानी थोड़ा सा मुस्कान देख करके ये मंजरी आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है और नृत्य करती है। आनंद सागर में अखंड कौन अचिंत आनंद आनंद सिंधु में डूब जाती है। राधा रानी की मुख चंद्रिमा के एक छटा देख करके, और राधा रानी जब थोड़ा सा कृष्ण दर्शन से थोड़ा सा दुखी हो जाती है, तो पहले ये मंजरी जैसे दुख सागर में जैसे डूब जाती है। ये राधा रानी के भाव से भाविता, जैसे राधा रानी के भाव का ही एक स्फुरन है मंजरी। राधा रानी के भाव का एक स्फुरन, स्पार्किंग, ये मंजरी उपासना पद्धति, ये उपासना, ये वस्तु महाप्रभु के अवदान, ये मंजरी भाव उपासना पद्धति। नहीं तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था, लेकिन मंजरी भाव उपासना पद्धति ये पहले नहीं था। ये महाप्रभु के अनर्पित चरिंग चिराग, ये है महाप्रभु का अवदान। करुणा करके, ये नहीं, विशेष करुणा। इसलिए इस कलियुग धन्य है जिस कलियुग में महाप्रभु ये वस्तु प्रदान किए हैं, जो कि कोई प्रकार तप तपस्या ध्यान धारणा उपासना इत्यादि के द्वारा, कोई रकम सुकृति के द्वारा यहाँ ये वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है, असंभव। बस राधा रानी की शरणागत होकर के, बस राधा रानी की कृपा से ही ये वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र करुणा, अहितु की करुणा।
साधन राधा रानी के चरण कमल तक पहुंचा देते हैं, वहां बस फिर रोते रहो, फिर आगे साधन का कोई अनुप्रवेश है नहीं, फिर साधन चलेगा नहीं, फिर छाती पीट पीट करके रोते रहो, हा प्राणेश्वरी, हा प्राणेश्वरी। राधा दास गोस्वामी अश्रुधारा से कीचड़ हो गया, राधा कुंड के तीज कीचड़ हो गया। गंभीर रजनी में उनके विलापमय क्रंदन, हा प्राणेश्वरी ऐसा करके विलाप क्रंदन जो धरित्री जैसे पिघल जाता है, ऐसे उनके ये दुख देख करके, उनके विरह देख करके सब हमारे आचार्य जन जो है रूप सनातन आदि बहुत चिंतित हो गए। तो नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके उनके जिससे थोड़ा सा शोक संतप्त हृदय में थोड़ा सा किंचित समय के लिए थोड़ा खुशी की एक लहर दे दें, इसलिए उनके रूप गोस्वामी की रचना न विलाप कुसुमांजलि, न विलाप कुसुमांजलि दास गोस्वामी की रचना विलाप, उनके विलाप में क्रंदन का स्फुरन है विलाप कुसुमांजलि। मुक्ता चोरी ये सब ग्रंथ जिसमें थोड़ा हास्य रस है, इसको पढ़ने के लिए दिया जो रघुनाथ इसको पढ़ो, इसको अध्ययन करो, उसमें हास्य रस है, तो जिससे थोड़ा सा शोक संतप्त हृदय को पलक के लिए कुछ शांति प्राप्त करने का, कुछ शांत होने का एक कोई उपाय मिल जाए। ये विरह जो है राधा रानी के प्रेम विरह, ये बहुत कठिन है। সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃত জানে একত্র মিলন। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন যমুনা দোহেম, সেই প্রেমা নীলকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবু না जीवाय। वो प्रेम का छटा किंचित अगर किसी प्राणी में कोई साधक में किंचित समय के लिए अनुप्रविष्ट होता है तो विश्व ब्रह्मांड के ऐसा कोई सुख समृद्धि है नहीं जो उसका मन को पलक के लिए, उसके मन को प्रलुब्ध करने में समर्थ हो सकती हैं। ऐसे जगत में, त्रिजगत में ऐसा कोई भोग्य पदार्थ है नहीं जो ऐसे प्रेम प्राप्त किए हैं किंचित उनके मन को लुभाने के लिए। भौतिक सुख अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि भी पलक के लिए उनको मन को मोहित करने में असमर्थ हो जाएगा। वो प्रेम की ऐसी छटा, अगर पलक के लिए थोड़ा सा वियोग हो गया तो फिर वो प्राण धारण करना संभव नहीं है, प्राण धारण करना असंभव है। देखिए ना, ये जो वहाँ के सिद्ध रनबाड़ी के सिद्ध बाबा थोड़ा सा विरह दशा में खुद ही जल करके भस्म हो गए। कोई अग्नि प्रज्वलन नहीं किया है, कोई अग्नि से दाह संस्कार नहीं हुए हैं, बस राधा रानी के थोड़ा सा प्रेम विरह उसी में जल करके शरीर पूरा भस्म हो गए। यदि है तार जोग ना है वियोग, वियोग ही लेको मुना जो है। ये प्रेम, जिस प्रेम की उपासना करने के लिए हम लोग ब्रज में आए हैं, तो महाप्रभु आए हैं करुणा करके वो प्रेम, वो पदार्थ, वो वस्तु देने के लिए आए हैं। अंतर्ध्यान के बाद महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद आए हैं सब। महाप्रभु ही आवेश रूप में आए हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के रूप में, नरोत्तम ठाकुर के रूप में, रामचंद्र कविराज, श्यामानंद प्रभु आदि भगवत शक्ति, भगवत तनु आए हैं। फिर उस प्रेम को व्यापक रूप में जगत को प्रदान करने के लिए। जब महाप्रभु नीलाचल में अवस्थान कर रहे हैं उस समय एक दिन श्रीनिवास 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 करके रोदन कर रहे हैं। भक्तजन कहते हैं प्रभु श्रीनिवास कौन है? हम लोग भक्त मंडली में हम तो सबको जानते हैं, लेकिन श्रीनिवास नामक तो कोई भक्त को हम लोग पहचानते नहीं है। प्रभु ये है कौन ऐसे भाग्यशाली जिनका नाम लेकर के आप रोदन कर रहे हैं? महाप्रभु कहते हैं ये अभी जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन जन्म लेंगे, लेकिन मैं रोदन कर रहा हूँ इसलिए जिस दिन वो आएंगे इस धरित्री में उस दिन हम तो रहेंगे नहीं। ऐसे प्रेमी भक्त के सान्निध्य प्राप्त से होने से हम वंचित रह जाएंगे।
ऐसे प्रेमी भक्त को सान्निध्य संपर्क संसर्ग से हम वंचित रह जाएंगे, इसीलिए मैं रो रहा हूं। सब भक्त चकित हो गए, आए नहीं, जन्म लेंगे तो वो कैसे भक्त हैं, पहले से ही महाप्रभु जिनके लिए रोदन कर रहे हैं। ऐसे नरोत्तम ठाकुर भी ऐसे ही, वही श्रीनिवासाचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग अभी इससे पहले तो हम लोग नरोत्तम ठाकुर महाशय के जीवन चरित्र आलोचना किए हैं। फिर अभी रामचंद्र श्रीनिवासाचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करने में व्रती हुए हैं। अभी बहुत दूर हम लोग आलोचना कर चुके हैं। अब पुनरावृत्ति तो ये असंभव, तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं। जन्म लिए हैं चाकुंदी नामक ग्राम, चाकुंदी ग्राम। वहाँ उनके पिता भी बड़े परम प्रेमी थे। महाप्रभु के सन्यास के समय उनके पिता वहाँ मौजूद थे। तो महाप्रभु का सन्यास मूर्ति देख करके हा चैतन्य हा चैतन्य हा चैतन्य करके पागल प्राय हो करके घर आए। घर में आकर भी हा चैतन्य हा चैतन्य। तो ग्रामवासी सब देखते चैतन्य चैतन्य करते, उनका नाम ही दे दिया चैतन्य दास। तो यही चैतन्य दास के पुत्र हैं, पुत्र रूप में आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। बड़े हुए हैं, जन्म से ही ऐसे प्रेम के प्रकाश उनमें देखने में आता है। जो भी वैष्णवचित, जो भी सद्गुण राशि होनी चाहिए, वैष्णव भगवत भक्त जो है उनमें कुछ विशेष सद्गुण देखने में आता है, जो कि साधारण मनुष्य में ये सद्गुण है नहीं, होना संभव नहीं है। साधारण मनुष्य में भी सत, दया, सरलता, अहिंसा आदि देखा जाता है, किंचित आभासी, व्यापक नहीं है। लेकिन वैष्णव में जो सद्गुण है, जब भक्ति देवी कृपा करके जिस हृदय में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं, उनके भीतर कुछ सद्गुण देखने में आता है। एक विशेष सद्गुण से उनके हृदय एक अलंकार बन जाता है, सुंदर, एक दिव्य अद्भुत अपराकृत गुण से एक अलंकार बन जाता है, जो कि साधारण मनुष्य में संभव नहीं है। इसलिए वैष्णव जगत पूज्य है। इसलिए बोलते हैं वैष्णव दर्शन मात्र। गंगा स्नान करने से पवित्र करते हैं स्नान के बाद, लेकिन वैष्णव दर्शन मात्र ही पवित्र करने में समर्थ। कौन सा गुण से? उनमें बहुत अपराकृत गुण, जो कि साधारण मनुष्य में एवं देवता में भी ऐसे गुण देखने में आता नहीं है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सारसम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण को शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त माना दमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। इतने सारी दिव्य गुण से उनके भक्ति देवी, माने वो स्वयं करते नहीं, ये आचरण करके कोई चाहे जो हम ऐसे सद्गुण हमारे अंदर सद्गुण से अलंकृत हो जाएंगे, हम संभव नहीं है, चेष्टा सापेक्ष नहीं है। ये भक्ति देवी जिस हृदय में जाकर के अनुप्रविष्ट होते हैं, भक्ति देवी की कृपा से स्वाभाविक उनके अंतःकरण की ये वृत्ति है, ये स्वाभाविक ऐसे सद्गुण से एक अलंकार बन के आता है। अलंकार ऐसे, जिस अलंकार को देख करके भगवान भी प्रलुब्ध हो जाते हैं। भक्त को कंठ में धारण करके भगवान भी अपने को शोभायमान देखते हैं, और ऐसे सद्गुण से अलंकृत हो भक्त के पीछे पीछे भगवान भी अनुगमन करते हैं। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुब्रजमहं नित्यं पुयंत्रंघ्रिरेणुवि। ऐसे भक्त जहाँ से चले जाते हैं, भगवान कहते हैं हम उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। अब उनके चरण रेणु लेकर के मैं अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पुयंत्रंघ्रिरेणुवि, पुयत माने अपने को पवित्र मानता हूँ, भगवान कहते हैं। भक्त में ऐसे चमत्कृति गुण है, ये स्पृहणीय, बहुत ही स्पृहणीय, जो कि भगवान भी मोहित होकर के अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बद्धीजो, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त में ऐसे सद्गुण आकर के उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं।
ऐसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु जन्म से ऐसे सद्गुण से अलंकृत हो, थोड़ा सा किशोर अवस्था प्राप्त होने से पिता चले गए, नित्य धाम चले गए। माता से प्रार्थना किया, माँ हमको आदेश दो, हम थोड़ा सा जगन्नाथपुरी जाकर के महाप्रभु का एक बार दर्शन करके आएंगे, हमको कृपा करो। माता देखते हैं एकमात्र पुत्र है हमारा नयन निधि, बेटा अभी कुछ दिन रह पीछे जाना, पीछे जाना। फिर माना नहीं, माँ हमको तुम एक बार छोड़ दो, नहीं तो हम प्राण धारण करना हमारे लिए बहुत कष्टदायक हो गया है, तुम थोड़ा हमको आदेश करो। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं लौट के आ जाऊंगा, मैं ये नहीं मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। माँ बहुत दुखी कर आदेश दिया है। रास्ते में जाते जाते खबर मिला महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं, बस वहीं पर शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गया। फिर महाप्रभु स्वप्न अवस्था में आकर के आलिंगन किए हैं, हृदय में धारण किया है, तुम इस तरह से पागलपन मत दिखाओ, हम हैं, ये तो हमारे आविर्भाव तिरोभाव मात्र, हम है तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। भक्त वृंद है हमारे जो प्रेमी, जो हमारे अंतरंग भक्त मंडली है, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके सान्निध्य में जा करके तुमको बहुत शांति मिलेगी, तुम जाओ, घर लौट के मत जाओ, जाओ। तो वहां से सबसे मिल करके बड़े आनंद से गदाधर गोस्वामी आदि सबसे मिल करके बड़े आनंद प्राप्त होकर के आए हैं। उसके बाद चले हैं वृंदावन में। वृंदावन जा करके समस्त गौर मंडल माने महाप्रभु के जितना पार्षद है सबको दर्शन किए हैं। रूप सनातन स्वयं शरीर त्याग के चले गए, रूप सनातन से उनके मिलन हुए नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा मंत्र प्राप्त किया महाप्रभु के आदेश से। महाप्रभु पहले ही स्वप्नादेश किया सबको, जो हमारे प्रेमी भक्तों श्रीनिवास आ रहे हैं, इनको आदर करके जीव गोस्वामी का आदेश किया, तुम इनको शिक्षा देना। और रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी का आदेश किया है, तुम इनको दीक्षा देना। इस तरह से महाप्रभु का आदेश पहले प्राप्त हो करके इंतजार कर रहे हैं, जो ऐसे परम महाप्रभु के प्रेमी भक्त कब आएंगे। इतना में उनका चेहरा देख के ही पता चला, इतना सुंदर दिव्य चेहरा, जैसे महाप्रभु का ही एक दिव्य अभिन्न कलेवर, घुंघराले केश, आकर्ण नेत्र, उन्नत वक्ष, अजानुलंबित भुजो, मुक्ता पंक्ति जैसे, दंत पंक्ति जैसे मुक्ता, इतने सुंदर और प्रेम परिपूर्ण अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। देख करके पता चल गए हैं यही जीव गोस्वामी बाद जा करके उनको छाती में धारण किए हैं। क्या तुम्हारा नाम श्रीनिवास? आप हमको कैसे जान गए? हमारी शरीर का नाम श्रीनिवास, लेकिन आपको पता चाहिए कैसे चला? हम तो वृंदावन में कभी आए नहीं हैं, आपसे तो मिले नहीं हैं। क्या आप हमारे पूजनीय जीव गोस्वामी पाद? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं हम भी तो तुमसे पहले मिले हैं, हमारा नाम तुमको कैसे पता चला? ना महाप्रभु हमको पहले आदेश किए हैं तुमको ये आश्रय देंगे जीव गोस्वामी पाद। तो बड़े आदर से ले गए हैं। फिर जाकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास ले गए हैं। ये लोग हम लोग आलोचना किए हैं संक्षिप्त तो थोड़ा सा। फिर जा करके वहाँ नरोत्तम ठाकुर आए हैं, रामचंद्र कविराज आए हैं। ये बहुत सुंदर अद्भुत मिलन, अद्भुत। फिर जाके ब्रजमंडल परिक्रमा किए हैं, परिक्रमा करके बहुत सारे ग्रंथ दे करके लाखों लक्षाधिक ग्रंथ प्रणयन किए हैं। उस ग्रंथ तो जंगल में क्या करेंगे, चलो ले जाओ, ये जा करके बंगाल में गौरमंडल भूमि में वहाँ भक्त मंडली है, ये प्रेम धर्म प्रेम शास्त्र रस शास्त्र जो इसको तुम लोग ये प्रचार करना, जो कि ये दिव्य जगत के अलौकिक संदेश, ये जो मनुष्य लोक में ये अलौकिक है, ये कभी यहाँ अनुप्रवेश करना साधारण मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है। ऐसे दिव्य ग्रंथ प्रणयन किए हैं। ये दिव्य लोक के संदेश, दिव्य लोक के वार्ता वाहक ये सब महाप्रभु के पार्षद तनु। इसलिए बड़े सावधानी से ग्रंथ ले जाओ, ये कहीं नष्ट नहीं होना चाहिए। बड़े एक बड़ा सुंदर संपुट, विराट संपुट, उसमें चक्का लगाकर गाड़ी बना करके एक बैल लगा, बैल से बंद करके और 10-12 जन ब्रजवासी अस्त्र शस्त्र लेकर के गए हैं। वहाँ जब बंगाल में प्रवेश किया है, वहाँ विष्णुपुर, वन विष्णुपुर नामक स्थान, वहाँ रहते थे एक दुष्ट राजा वीर।
वीर हम्बीर बड़ा दुष्ट था, लेकिन थोड़ा सा भगवती बुद्धि भी था। तो कहते हैं अपने चेला को बोल दिया, जाओ ऐसे सुना है वो कोई आए हैं बहुत बड़ा संपुट लेकर के, अस्त्र अस्त्र लेकर के, उसको धन संपत्ति तुम लूट के ले आओ, किसी को मारना नहीं। तो वो लोग तो रात को अंधकार में सो रहे थे, गोपालपुर नामक गांव जंगल में वहाँ सो रहे थे, सारा दिन क्लांत श्रांत होकर के सो रहे थे। वहाँ से ग्रंथ चुपचाप उठा के ले आए हैं। उसको स्पर्श करते ही वीर हम्बीर का मन बदल गया, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा, चमक रहे हैं बार बार, जैसे बहुत भूल कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे वस्तु है जो ठीक नहीं किया। फिर जाके जब उसको उन्मोचन किए तो देखते हैं उसके अंदर सारे ग्रंथ, और स्पर्श करते ही उनके भीतर परिवर्तन आ गया, रोना शुरू कर दिया। माने ग्रंथों की इतनी शक्ति, वो दिव्य जगत के संदेश है, उस ग्रंथ में शब्द में इतनी शक्ति है, जो स्पर्श करते उनके भीतर पूर्ण परिवर्तन आ गया। हाय हाय, हमने बहुत भूल किया है। ऐसे एक संत लोग ये सब ग्रंथ लेके जा रहे हैं, और हम इस तरह से इस हीरा मोती समझ करके हमने लूट के लाया है, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो संत ये ले जा रहे थे, वो संत मिल जाए तो उनसे क्षमा याचना करके, उनको प्रसन्न करके फिर जाके हम प्रायश्चित करेंगे। इतने में नरोत्तम ठाकुर इनको विदाई कर दिया, तुम लोग जाओ, श्यामानंद प्रभु को जाओ तुम लोग, हम ग्रंथों देखेंगे कहाँ है, तो ग्रंथों उद्धार करके ही हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु रह गए हैं, श्यामानंद प्रभु को चले खेतुरी ग्राम, और तुम्हारा ना नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु चले गए उड़ीसा। इधर गए वीर हम्बीर के द्वार पर, देखते हुए भागवत कथा हो रही है। उनके चेहरा देख के सब बहुत प्रलुब्ध हो गए, इतने सुंदर दिव्य शरीर और वैष्णवीय एकदम ऐसे दिव्य चेहरा, सबको आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं हम एक दिन यह भागवत कथा करेंगे, बढ़िया है। तो कृष्णदास नामक, कृष्ण वल्लभ नामक एक ब्राह्मण था, वो ज्यादा ही प्रलुब्ध हो गए उनके चेहरा देख करके। और व्यासाचार्य नामक एक ब्राह्मण था, वो हरि कथा सुनाते थे वीर हम्बीर को। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु वहाँ कथा प्रवचन किए, और वो कथा सुन करके एकदम जितना श्रोता थे सब एकदम भक्ति भाव में एकदम गदगद हो गए। कोई रो रहे हैं, कोई नाच रहे हैं। ऐसे भगवती कथा में इतनी शक्ति, कथा सबसे ऐसे होती नहीं है। जो प्रेमी भक्तों के मुखोद्गीर्ण जो हरि कथामृत जो आस्वादन किए हैं, ऐसे जो प्रेमी भक्त के मुखोद्गीर्ण जो हरि कथामृत सुधा, उस कथा में शक्ति रहती है, उस कथा में दम है, उस कथा सुनने से कुछ परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हम जैसे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कथा सुन करके परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक जन देखते हैं वहां को कई जन मर गया है, कैसे रो रहे हैं, आ करके वर्णन कर रहे हैं, देखो वो गांव में गया, ऐसे कोई मर गया, बड़ा करुण रुदन कर रहे हैं, ऐसे रुदन कर रहे हैं, ऐसे रुदन कर रहे हैं, देखा नहीं जाता। ये शब्द सुन के आपको रोना आएगा नहीं। वह जिसका मर गया है, जो रो रहे हैं, उनके सामने बैठ करके तुमको रोना आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जो प्रेम पाया प्राप्ति किया नहीं है, और बोल रहे हैं बस शब्दों के द्वारा, नाना प्रकार उसके वर्णन हो रहा, देखा नहीं, अनुभव नहीं, स्थिति नहीं, लेकिन एक शाब्दिक ज्ञान, ये विद्वत्ता के द्वारा ऐसे हरि कथा कोई दम नहीं रहता है। और जो प्रेमी भक्त जो अनुभव कर चुके हैं, जहां वो प्रेम के किंचित छटा हुआ आस्वादन किए हैं, उनके मुखोद्गीर्ण जो हरि कथा छटा, उसमें दम रहता है। फिर वो कथा जाकर के साधक के भीतर अनुप्रविष्ट होकर के उनके भीतर परिवर्तन लाने में समर्थ हो जाता है। उस शक्ति है, कथा में दम रहता है। ऐसा ही श्रीनिवास आचार्य प्रभु के मुखोद्गीर्ण कथामृत सुन करके सबके भीतर परिवर्तन आ गया। वीर हम्बीर तो उसी समय पागल हो गया, उनके चरण में पड़ गए हैं, प्रभु हमको कृपा कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। फिर वीर हम्बीर को हरिनाम दिए हैं, तो फिर जाकर के बड़े संतप्त होकर कहते हैं, प्रभु हमने ये ग्रंथ चोरी किए हैं, आप ऐसे नहीं करेंगे, जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसे अन्याय नहीं करेंगे, हमारे जीवन में आप परिवर्तन हो गया, अब हम भजन छोड़कर कुछ नहीं करेंगे, आपके शरण में रह करके बस भजन करके जीवन बिता देंगे, आप जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। एक पत्र लिखकर भेजे हैं वृंदावन में,
और वृंदावन में सुन करके सब महत्पुरुष हैं, जीव गोस्वामीपाद आदि क्षमाशील है, दिखे इतने बड़े राजा फिर ये क्षमा याचना किए हैं। तो फिर पत्र वाहक के द्वारा वो पत्र भेजे, जाओ उनको बोलना भजन करने के लिए क्षमा हो गया है, और उनका नाम दे दे चैतन्य दास। फिर हम उनका नाम दिया चैतन्य दास, और चैतन्य दास होकर के अब तो परम भक्त हो गया है। वहाँ से आए हैं जाजीग्राम में आकर के फिर इधर नरहरि सरकार शरीर त्याग दिए हैं, उधर दास हरिदास शरीर त्याग दिए हैं। इससे और व्याकुलित हो गए हैं, जो सब एक एक करके चले जा रहे हैं, तो किसके सान्निध्य में रह करके दिन व्यतीत करेंगे। ऐसे महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त हो, प्रेमी भक्त हो, जिनके सान्निध्य में रह करके हम संतप्त हृदय को शांत करने में समर्थ होते थे, अब ऐसा प्रेमी भक्त जब चले गए हैं तो रहेंगे किसके लिए। बहिर्मुख लोगों का रह करके क्या मिलेगा। फिर महाप्रभु फिर कृपा किए हैं, उधर अद्वैत आचार्य प्रभु तो पहले चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, फिर जा करके अद्वैत आचार्य प्रभु एक दिन स्वप्न में आदेश किए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा प्रभु बहुत सारे मंगल कार्य करेंगे, तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, फिर इस तरह से तुम और तुम्हारे द्वारा बहुत सारे मंगल कार्य साधित करेंगे प्रभु। फिर जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए हैं, वहाँ जाजीग्राम में रहते हैं उनके ससुर, क्या नाम है, पत्नी का नाम तो है द्रौपदी, वो नाम बदल के नाम दिए हैं ईश्वरी। ससुर का नाम है बलराम दास, नहीं बलराम आचार्य ने क्या ऐसे ही है, भूल गए हैं। उनके तो दार परिग्रह किए हैं, वो मातुलाल है, वो मामा के घर है, वो जाजीग्राम, उनका घर है चाकुंदी। तो पिता के चले जाने के बाद माँ को लेकर चले आए हैं जाजीग्राम में। जाजीग्राम में आकर के आप निवास कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर गए हैं वृंदावन में, दोबारा गए हैं, दोबारा वहाँ से होके आए हैं, आ करके फिर दास जो दास, उनका नाम है गदाधर दास, दास गदाधर, उनका आनंदोत्सव मनाए। फिर जाके खुद वहाँ पर जाजीग्राम में भी बहुत विशाल भंडारा किए। फिर जाकर के वह नरहरि सरकार का भी उनके लिए भी बड़े विशाल भंडारा किए। उनके अंतर्धान के बाद वहाँ आए हैं बड़े बड़े संत, अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु, कृष्णदास, गोपाल आदि आए हैं, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद प्रभु आए हैं। वह एक अद्भुत लीला संगठित हुई हैं। जब वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, इतने कीर्तन में इतने हजारों वैष्णव ऐसे आनंद में निमग्न होकर के ऐसे नित्य गीत, वहाँ एक अंधा वो भी खड़े हो गए, और बेचारा अंधा इतना दुखी हो गया जी, इतना सुंदर आनंद ध्वनि तो हमारे कान में तो आ रहा है, लेकिन हम देखो इतने सुंदर ऐसे सब वैष्णव के सानिध्य में आकर के भी हम अंधा होने का कारण आज हम वंचित रह गए, ऐसा बोल के जम के रोना शुरू कर दिया। वीरचंद्र प्रभु के पीछे तो कीर्तन में नृत्य कर रहे, अचानक पीछे कोई अगर हाउ माउ काउ करके रोना शुरू करे तो कीर्तन तो भंग, भाई ये रो क्यों रहा है। जब कीर्तन में आनंद करते वहां रोने की कोई बात नहीं है, खूब नाच रहे, खूब गाना आनंद उल्लास कर रहे, अरे बेचारा हाउ माउ करके इतना जम के रोना शुरू कर दिया। वीरचंद्र प्रभु पीछे मुड़ के देखते हैं एक अंधा, अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, सब आनंद में नृत्य कर रहे हैं, तुम रो रहे हो। बोलते प्रभु हम अंधा है, हम इतना दुर्भागा है, इससे तो हमारा पशु जीवन अच्छा है, पशु जीवन होने से हमको कष्ट नहीं होता, कोई बोधी नहीं रहता। अब हम अंधा होकर जन्म लिए, हमको ऐसे वैष्णव दर्शन से हम वंचित रह गए, ऐसे सुंदर मंगल अनुष्ठान दर्शन से हम वंचित रह गए, इससे तो हमारे लिए मृत्यु अच्छा था। अरे ये बात है, तुम चिंता मत करो। वीरचंद्र प्रभु उनके आंख में हाथ फेर दिया, अंधा दृष्टि प्राप्त हो गया, बस अंधा भी खूब नाचना शुरू किया है। वीरचंद्र प्रभु महाप्रभु का शक्ति अवतार है। वीरचंद्र प्रभु इनका बहुत अलौकिक लीला है, वीरचंद्र प्रभु का अलौकिक लीला है। फिर वहां से जा करके फिर वहां क्या हुआ, जहां वृंदावन गए थे उस समय उनका नाम क्या है, द्विज हरिदास। द्विज हरिदास
महाप्रभु के आदर्शन से प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। महाप्रभु ने उनको आदेश किया तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाने से तुम्हारे हृदय जो ये कष्ट है ये दूरीभूत हो जाएगा, तुम वृंदावन जा करके निवास करो, हम तो हैं तुम्हारे साथ है रहेंगे। और तुम्हारे जो दो पुत्रों एक श्रीदास और नाम भूल जाते हैं, और दो पुत्र है, ये दो पुत्रों श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा प्रदान करा देना, इसमें तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तो जब श्रीनिवास आचार्य वृंदावन गए तो अचानक देखते हैं जे जंगल के किनारे में एक गहरा जंगल है, वहां पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे अद्भुत दिव्य दृष्टा एक परम वैष्णव। दंडवत प्रणाम किया, आप कौन है? बोलते मेरा नाम द्विज हरिदास। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम श्रीनिवास आचार्य। प्रभु ने हमको आदेश किए हैं, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ, तो हम तो नहीं जाएंगे, तुम हमारे दो पुत्र है श्रीदास हैं और क्या नाम बलराम दास नहीं क्या नाम है, इन दोनों को तुमने दीक्षा मंत्र दे देना, महाप्रभु ने आदेश किया है। तो वहां से जब चले आए हैं, आने का बाद खबर मिला जो द्विज हरिदास प्राण त्याग दिए, तो उनके दो पुत्र आए हैं गाजीग्राम में, तो महाप्रभु को ले गए आदर करके। वहां जा करके कांचनगरिया नाम है जहां रहते हैं, और श्रीदास और उनके जो बड़े भाई दो भाई रहते हैं, तो वहां जा करके उनको पहले हरि नाम दिए हैं, फिर उनके पिता के उत्सव किया है, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए हैं। मना करके वहां उन दोनों को दीक्षा मंत्र प्रदान करके जो तुम लोग यहाँ भजन करो। वहां से चले गए हैं बुधरी गांव। बुधरी में जा करके वहां रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य प्रभु के परम प्रेमी पार्षद, उनके प्रधान शिष्य, गुरुगत प्राण, गुरु छोड़ के कुछ जानते ही नहीं थे। इतने गुरु भक्त, इतने प्रेमी, जो नरोत्तम ठाकुर पलक के लिए इनके संग छोड़ते नहीं है। रामचंद्र कविराज तार संगे मोर काज, तार संग बिना सब शून्य, यदि जन्म है पुनो तार संग है जानो, तबे है नरोत्तम धन्य। माने इतने गुरु भक्त थे जो उनके अंतर्ध्यान के बाद बड़े विलाप करके ये रचना किए हैं नरोत्तम ठाकुर। रामचंद्र कविराज से मेरा काम है, अगर मैं मर जाऊं, मर के अगर पुनः दोबारा मेरा मनुष्य जन्म मिलता है तो हमको ऐसे रामचंद्र को संग चाहिए। खैर वो तो भगवत पार्षद है, वो कोई साधारण थोड़ी है। नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर को प्रेम अवतार। एक बार तो उनको श्मशान में ले गए हैं, श्मशान में ले गए, चाकुंदी ना कहा नाम, क्या नाम जगह का नाम, वो जगह का नाम, श्मशान में ले गए उनको जलाने के लिए। सब अग्नि जलाएंगे, मर गए हैं, 3-4 दिन बुखार होकर के प्राप्ति हो गए। तब ग्रामवासी आकर के कहते हैं जो ये शूद्र होने का कारण, ये अल्प उम्र में ऐसे मर गया है, देखा ब्राह्मण को दीक्षा देता है, शूद्र होकर के ब्राह्मण को दीक्षा देता है, इस पाप के कारण अकाल मृत्यु हुआ है। और गंगा नारायण चक्रवर्ती उनके प्रधान शिष्य, वो तो सुन करके बहुत दुखी होकर के माता पीट पीट कर रो रहे हैं, प्रभु ये कलंक को लेकर के तो हमको रहना पड़ेगा। कहेंगे जो तुम्हारे गुरु शूद्र होकर के ब्राह्मण को दीक्षा देने के कारण ये अल्प उम्र अकाल मृत्यु हो गया है, ये कलंक को लेकर के हम कैसे जिएंगे। नरोत्तम ठाकुर उठ के खड़े हो गए, ए कौन ने बोला, कौन ने ऐसा कह दिया मैं ब्राह्मण नहीं हूं, चल हम मरेंगे नहीं, अभी हम मरेंगे नहीं। और सब जो ब्राह्मण सब देख करके, अरे भाई ये तो मर गया, 2 दिन पहले मर गया, ये तो भूत होके आ गया, नहीं क्या हो गया भाई, पहले तो छलांग मार दिया, भूत भूत भूत, पीछे तो नहीं, ये तो चेला के साथ हाथ पकड़ के जा रहे हैं। फिर गए हैं, पंचायत बुलाए, सब पंचायत बुलाओ, समस्त पंचायत ब्राह्मण समस्त पंचायत बुलाए। पंचायत बुला करके कहते कौन कहता मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो सब ब्राह्मण समाज कहते हैं। उसमें ब्राह्मण कट्टरपंथी था, अभी का जैसे नहीं था, पहले ब्राह्मण समाज बहुत कट्टर था। दूसरा जो निम्न वर्ग है उनको बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, पहले इस संकीर्णता थी हमारे
हिंदू समाज में बहुत सारी संकीर्णता। तो कहते कौन कहता है, तो ब्राह्मण समाज कहते हैं कोई आपका जनेऊ दिखाओ, जनेऊ मन कोई था आपको जनेऊ दिखाओ। तो यहां से ऐसे उठा करके सोने का जनेऊ दिखा दिया, सोने का जनेऊ ऐसे, देखिए ये देखो मेरा जनेऊ। अब तो मान लिया ना मैं ब्राह्मण हूं, तत्व दृष्टा है ना, तत्व दृष्टा होने से शिव ब्राह्मण का भी पूजनीय होते हैं, तो वो तो तत्व दृष्टा है ना। फिर जा करके सब ब्राह्मण मान लिया, सब जा करके समस्त ब्राह्मण उनका शिष्यत्व ग्रहण किया है। फिर एक दिन तारीख देख करके, भाई दिन तारीख देखो हम शरीर छोड़ेंगे, दिन तारीख देखा, पुथी देखा, देख करके ये दिन अच्छा है, ये दिन हम शरीर छोड़ेंगे। तो भाई हमको गंगा स्नान करने में ले चलो, गंगा स्नान करेंगे। शिष्य लोग गंगा स्नान करने के लिए गंगा में ले गए, बोले हमको थोड़ा वही पद्म में गंगा पद्म में लेकर बैठा दो, हमको यहाँ बैठा दो, बैठा दिया। बोलते अब हम स्नान कराओ, स्नान कर रहे हैं, दूध निकल रहा है शरीर से, जितना धोते दूध होते होते दूध होके बह गए, शरीर पूरा शरीर दूध होके गंगा में विलय हो गए। तो ऐसे है साक्षात भगवती तनु। तो उनका ये प्रार्थना, यदि जन्म है पुनः तार संग है जन तभी है नरोत्तम धन्य। तो ऐसे सत्संग कामना, ऐसे जो प्रेमी भक्त, ऐसे गुरु, गुरुगत प्राण, ऐसे भक्त संग मिलना बहुत कठिन है। भक्त तो बहुत मिल जाता है, लेकिन एक निष्ठ गुरु भक्त, भगवत भक्ति, भगवत निष्ठा, ऐसे भक्त बहुत मिल जाता है। लेकिन एक निष्ठ अनन्य शरणागत भक्त जो गुरु भक्त है, बोलते ये बहुत दुर्लभ है ना। उसके बाद उनका भाई था गोविंदो कविराज, गोविंदो रामचंद्र कविराज का छोटा भाई। रामचंद्र कविराज था अपने पिता के सानिध्य में रह करके भगवत चरण में उनके मति, भगवत भजन में उनके रुचि, राधा कृष्ण जुगल उपासना। लेकिन छोटा भाई उनका नाना था तंत्र उपासक। तो उनके संग में पढ़ करके वो बचपन से ही देवी मैया का उपासक, बस देवी मैया छोड़ के कुछ जानते नहीं है गोविंदो दास। भैया कहते हैं भैया देख हम लोग तो एक साथ भजन करते हैं, तो भाई देवी मैया राधारानी तो सब समस्त देवियों के तो मूल आधार है। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा शक्ति है राधा रानी, सर्व शक्ति का मूलाधार। तो देवी उपासना ही तो राधा रानी तो देवी के मूलाधार है, मूल शक्ति है। चल हम लोग देवी उपासना ना दादा, ये हमारा देवी मैया ही ठीक है। बहुत समझाने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर देखो सब कोई कह रहे हैं ऐसे, तो क्या करें? देखो देवी मैया से प्रार्थना की, मैया तुम ही बताओ हम क्या करें। ये लोग बोलते हैं जुगल उपासना करो। तो मैया ने एक दिन सपना देश किया, बेटा देख तो हमारे भक्त है ठीक है, लेकिन मैं भी उनके दासी हूँ, कृष्ण के दासी हूँ। मेरा जैसे बहुत सारे भगवान के दासी है ना, वो हमारे प्रभु है, इष्ट है। और मैं तो ऐसे तो तुमको सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि ये सब तो दे सकता हूँ, लेकिन परामुक्ति मैं दे नहीं सकती हूँ। तुमको इसके लिए तुमको जुगल उपासना करना पड़ेगा। ये बोलने का बात तो फिर भी मानता नहीं है मन, वही देवी मैया में मन लग गया। तो ऐसे बीमार हो गया, माने गृहिणी नाम करके उदरा में व्याधि, हाथ पा फूल गया, ये लकड़ी हो गया, आंख निकल गया, प्राण निकले बिस्तर पर मूत्र विष्ठा त्यागना, ऐसे मृत्यु सज्जा में आ गया। तो रामचंद्र को कहता भैया तू एक काम कर, गुरु दीक्षा ले ले, नहीं तो तेरा ये अब वो डरप गया। तो फिर जाके कहता ठीक है, तो लेंगे तो हम तुम्हारे गुरु जी से ही लेंगे, श्रीनिवास आचार्य प्रभु से लेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु उस समय जाजीग्राम में, तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु से रामचंद्र खबर दिए हैं, जो आप आओ, हमारे मेरे भैया मर रहे हैं, इनको जियाओ, थोड़ा इनको कान में जुगल मंत्र दे करके इनको जियाओ, इनको जीने दो, नहीं तो ये मरेगा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं वहाँ गुदरी में,
गोदी में आ करके उनको राधा कृष्ण जुगल मंत्र दिए। देते ही बस कहाँ बीमार चला गया। 2 दिन में देखते देखते सब शरीर धीरे 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 एकदम अल्प दिन में एकदम फिर चलना फिरना शुरू। पेट फेट जो था फूल गया था वो सब एकदम शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया। फिर देखे जुगल और बहुत कविता लिखने में बहुत माहिर थे, इसीलिए उनका नाम दे गोविंद कविराज, कवि के राजा, कवियों के राजा। गोविंद दास के बहुत सारे पद है हमारे जुगल उपासना में, हमारे गोविंद दास के पद बहुत गाते हैं। तो गोविंद दास, वही गोविंद दास श्रीनिवास आचार्य प्रभु के छोटा भाई गोविंद दास दीक्षा मंत्र दे करके फिर उनको पूर्ण स्वस्थ हो गया, फिर वो परम भागवत हो गया। तो आज की कथा ही विश्राम काल हम लोग बस अंतिम श्रीनिवास आचार्य प्रभु के लास्ट बस काल ही हम लोग उनके अंतर्धान लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। आज कथा ही विश्राम, रात हो गया ना, अब 11:15 बजता है, देरी से बैठे हैं थोड़ा जल्दी 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 करके तो है। तो ये आस्वादन की वस्तु है, ये तो एक शाब्दिक नहीं, ये तो एक हार्दिक विषय है। ये जो भक्त कथा, जो हरि कथा, ये शाब्दिक विषय नहीं है, हार्दिक विषय है, हृदय की विषय है, ये अनुधावन की विषय है, ये अनुशीलन की विषय है, अनुचिंतन की विषय है, ये शून्य का विषय नहीं है ना, है ना। तो आज की कथा है विश्राम, काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। काल ही शायद हम श्रीनिवास आचार्य प्रभु नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। फिर हम लोग आगे इस तरह से महाप्रभु के पार्षदों के कुछ जीवन गाथा संबंध में हम लोग आस्वादन करने के लिए चेष्टा करेंगे। जय जय श्री राधेश्वर, निताई गौर हरि बोल।